Hello everyone. So today we'll be talking about one very important method which is used to solve the constraint related problems. अब देखो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इस प्रॉब्लम को हमने नाम दिया है वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है जहाँ पे एक पुली हो और उस पुली से कनेक्टेड दो ब्लॉक्स हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस मेथड जो ये मेथड हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इफिशिएंट टेक्निक है। इससे हम रिलेटिव टू अदर मेथड्स जो हमने डिस्कस किया है, राइट, कंपेयर टू दोज मेथड्स इनटू दिस टेक्निक वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रियली वेरी फास्ट। यहाँ पे थोड़ा फास्ट हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जल्दी से आंसर्स निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन है, राइट। और ये लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहले हम लिमिटेशन जान लेते हैं जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमें इस मेथड को कहाँ पे लगाना है। तो इसकी जो सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये मेथड वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे स्ट्रिंग्स आर पैरेलल और स्ट्रेट स्ट्रिंग्स, राइट। तो ये मेथड आप वहीं पे लगाओगे जहां पे जो स्ट्रिंग्स है, राइट, पुली से जो कनेक्टेड स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रिंग्स पैरेलल है, और स्ट्रेट स्ट्रिंग्स के केस में हम ये मेथड को लगाते हैं। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ और स्ट्रेट स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ, उसको एक बार जान लेते हैं। उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन है, राइट। ये पुली दिया हुआ और इस पुली से लेट से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है, राइट। लेट से ये मास कुछ m1 है और इसकी कुछ मास m2 है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस पुली से, राइट, ये जो पुली है यहाँ पे इस पुली से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है, और आप देख सकते हो ये दोनों ही ब्लॉक जो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है, राइट, ये वाली जो सेगमेंट है, ये वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट, राइट, दोनों सेगमेंट क्या है, दोनों सेगमेंट्स पैरेलल है, स्ट्रेट है, राइट। यानी कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, राइट। अब एक मैं दूसरा केस दिखाता हूँ जहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे, जहां पे इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं लगा सकते। तो जैसे मान लो मैं एक सिचुएशन लेता हूँ आपके पास कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, राइट। ये पुली मान लो और कुछ स्ट्रिंग्स कुछ इस तरीके से है, लेट से एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से है और जो दूसरा ब्लॉक कुछ इस तरीके से है। लेट से कि ये जो आपकी है ये दोनों ही ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, राइट। मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे दो ब्लॉक्स कुछ मास m1 m2 यहाँ पे, और ये हमारा पुली है, राइट। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आप देख सकते हो ये जो सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट क्या है, पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट स्ट्रेट। तो यहाँ पे इस केस में हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना कि ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे। सो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, ये कॉन्सेप्ट हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे स्ट्रिंग्स पैरेलल हो और द स्ट्रिंग्स स्ट्रेट हो। यानी कि यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और into this problem will not apply this concept। यहाँ पे हमें अदर जो मेथड्स हमने पढ़ा हुआ, जैसे सेगमेंट्स वाला मेथड पढ़ा हुआ है और हमने कांस्टेंट लेंथ वाली मेथड पढ़ा हुआ है, जो भी टेक्निक्स हम पढ़ा है या जो भी टेंशन का मेथड है आप उसको लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो वाला मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि into this case, इस केस में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वन पुली टू ब्लॉक इज एप्लीकेबल। यहां पे आप लगाओगे into this case concept of one pulley two block is not applicable। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है,
इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग्स आर नॉट पैरेलल, स्ट्रिंग्स जो है पैरेलल नहीं है। और यहां पे एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग्स आर पैरेलल, राइट। तो ये तो हमें समझ में आया कि कहाँ पे ये अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, किस सिचुएशन में हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे और किस सिचुएशन में आप मेथड को अप्लाई नहीं करोगे। अब हम आते हैं कि इस एक्चुअली ये मेथड है क्या, कैसे इस मेथड को हमें अप्लाई करना है, राइट। तो हम आते हैं इसके कुछ रिजल्ट्स, इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स पे आते हैं, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास 1 पुली 2 ब्लॉक कोई सिस्टम है ऐसा, इस तरीके से, राइट। लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा एक सिस्टम है 1 पुली 2 ब्लॉक। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आप लगाते हो, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम। सो बेसिकली ये एक 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम है जहां पे एक पुली है और उस पुली से 2 ब्लॉक्स हमारे पास कनेक्टेड है, राइट। लेट्स से कि ये जो पुली है, इस पुली की वेलोसिटी कुछ मैं वीपी बोलता हूँ, वीपी इज द वेलोसिटी ऑफ पुली, राइट। और ये जो ब्लॉक है जिसकी मास कुछ m1 है, इसकी मास कुछ m2 है, राइट। इसे मैं कुछ वेलोसिटी देता हूँ v1 और इसको भी मैं कुछ देता हूँ v2, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे मान लो यहां से, राइट, स्ट्रिंग तो एक ही है, ये जो पूरा स्ट्रिंग एक ही है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक स्ट्रिंग है, राइट। एक स्ट्रिंग है, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कांस्टेंट होगी, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कांस्टेंट होगी, स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट ही रहनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से आप यहां से कुछ, राइट, अब क्या करो कि ये जो लेंथ है, राइट, ये लेंथ और ये वाली लेंथ, करेक्ट ना। इस लेंथ को मैं कुछ बोलता हूं, ये जो लेंथ है इसे मैं कुछ बोलता हूं x1, राइट। और इस लेंथ को मैं कुछ बोलता हूं x2, करेक्ट ना। और लेट्स से इस लेंथ को ये वाली जो लेंथ है इसे मैं कुछ बोलता हूं x0, करेक्ट ना। तो जो टोटल इस स्ट्रिंग की लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग यू कैन राइट एज x1 plus x2 plus x0, this is equal to L, which is the length of the string। और हमें पता है कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx0 by dt, this is equal to dl by dt। अब dl by dt तो जीरो होगा क्योंकि हमें पता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी कांस्टेंट, सो दिस टर्म विल बी जीरो, सो dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx0 by dt इज ऑल्सो जीरो बिकॉज वी नो ये वाली जो सेगमेंट है, ये है x0 नो, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इस सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, इस सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, लेकिन ये वाली जो लेंथ है दिस लेंथ विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। सो dx0 by dt ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो। सो ये वाला जो टर्म होगा हमारा, दिस टर्म विल ऑल्सो बी जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब dx1 by dt क्या है, dx1 by dt हमने पढ़ा हुआ है, x1 क्या है, x1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पुली, इस पुली के सेंटर से और इस ब्लॉक m1 के बीच की डिस्टेंस है x1। सो dx1 by dt क्या है, dx1 by dt इज द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पुली एंड द ब्लॉक इज चेंजिंग। अब यहाँ पे दोनों मूव कर रहा है, इस पुली का सेंटर भी मूव कर रहा है और ब्लॉक m1 भी मूव कर रहा है, राइट। तो dx1 by dt को आप कैसे लिखोगे, तो हम एक एक m1 को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद पुली के सेंटर को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हम M1 को ऑब्जर्व करते हैं, M1। अब M1 क्या कर रहा है, M1 ऊपर जा रहा है ना, M1 इज गोइंग अप। M1 अगर ऊपर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, इस सेगमेंट की लेंथ को, ये जो सेगमेंट है इस लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, डिक्रीज कर रहा है तो आप लिखोगे -V1। तो यहां पे हमने लिखा -V1, -V1, करेक्ट नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द पुली। पुली के सेंटर के बारे में बात करते हैं। इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग अप। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, +Vp। सो यहां पे हम लिखेंगे +Vp। सो दिस इज +Vp, राइट, प्लस dx2/dt, dx2/dt। x2 क्या है, x2 is the distance between the center of the pulley and the block M2, right? dx2/dt क्या है, dx2/dt is the rate at which the distance between the center of the pulley and the block M2 is changing। अब M2 ऊपर जा रहा है, M2 को हमने ऊपर माना है, एज्यूम करते हो, एज्यूम किया M2 ऊपर जा रहा है, M2 ऊपर जा रहा है यानी कि सेगमेंट की लेंथ को कम कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे -V2। तो यहां पे आप लिखोगे -V2, राइट। अब सेंटर ऑफ द पुली ऊपर जा रहा है तो वो सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे आप लिखोगे Vp, +Vp, और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप लिख सकते हो 2Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, 2Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और यहां पे आप लिख सकते हो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में, अब चूंकि पूरा एक्सप्रेशन ही वेलोसिटी का है, वेक्टर के फॉर्म में, तो इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी P, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, velocity of the pulley, center of the pulley is equal to V1 vector plus V2 vector divided by 2, right? So very important expression we have got, right? तो पुली के सेंटर की जो वेलोसिटी है that is equal to V1 plus V2, उससे जो कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं उनका एवरेज है V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। और इसे अगर आप एक्सेलेरेशन के टर्म में लिखना चाहो, राइट, इफ यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन, तो ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे उसको हम कैसे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, AP। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन के टर्म में आंसर मिलेगा। सो AP वेक्टर, दैट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली, दिस वी कैन राइट एज AP वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया एक्सेलेरेशन के टर्म में, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द पुली, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। और हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, whenever we are going to use this expression, we have to take care of proper sign convention। तो इस पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूं, आप इसको ध्यान में रखना, राइट। आई जस्ट नोट इट हियर, नोट, राइट, यहां लिख लेते हैं, while applying this equation, proper sign convention has to be taken, right? So whenever we'll be applying this equation, जब भी हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, सो प्रॉपर साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लोगे, उस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटीज होंगी उनको आप पॉजिटिव एज्यूम करोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटीज एक्सेलेरेशन होंगी उनको आप नेगेटिव एज्यूम करोगे। सो प्रॉपर साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम आते हैं इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को, उसके थ्रू हम समझते हैं कि यूजिंग दिस रिलेशन, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, हम कैसे क्वेश्चंस को आसानी से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, राइट। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक A1 और ब्लॉक A1 और ब्लॉक A2 के बीच में जो रिलेशन है, इनटू दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन, हमारे पास दो पुलिस हैं, राइट, दो पुलिस हैं और दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, राइट। और हमें क्या करना है, A1 A2 के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है कि A1 और A2 के बीच में क्या रिलेशन है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी हैव मेनी अदर टेक्निक्स ऑल्सो, बहुत सारे टेक्निक्स जो हमने पढ़ा है उनका भी यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो टेक्निक हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक तो पुली ये है ना, एक पुली ये है और
ये सिस्टम जो है हमारा, ये 1 पुली 2 ब्लॉक की तरह है। ये जो सिस्टम है हमारा 1 पुली 2 ब्लॉक, एक पुली है और इस पुली से एक तो बॉडी ये कनेक्टेड है और एक ये वाली स्ट्रिंग है। तो इसमें करना क्या आपको, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग, अब ये देखो ये तो पुली मूवेबल है ना, तो इस स्ट्रिंग में अब जैसे ये हमारा एक सिस्टम हुआ, ये सिस्टम हुआ, ये हमारा सिस्टम हुआ, जिसमें जिसमें एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है, a1 दिया हुआ, राइट। और ये वाला एक दूसरा पॉइंट ले लो आप इस स्ट्रिंग पे, एक कोई पॉइंट ले लो, राइट। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं यहाँ पे, राइट, ये जो पुली है हमारा, राइट, इसको हम कुछ पुली 1 बोलते हैं। लेट्स से वी आर सेइंग दिस पुली एज 1 और इस पुली को मैं कुछ पुली 2 बोलता हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पुली को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो इसे समझना, राइट। अब आप देखो यहाँ पे, अब क्या किया हमने, इस पुली को ड्रॉ किया और इस पुली को ड्रॉ किया और इससे कनेक्टेड स्ट्रिंग के हमने दोनों एंड्स को यहाँ पे दिखाया, राइट। अब ये वाला जो एंड है, राइट, ये वाला जो एंड है ये तो a1 से ऊपर जा रहा है ना, a1 से, राइट। अब स्ट्रिंग पे हमने कोई एक पॉइंट लिया, लेट से हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया और इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ किया यहाँ पे, राइट। और हमें तो पता है नहीं कि ये पॉइंट किस स्पीड से मूव कर रहा है, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि ये पॉइंट किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी एक वैल्यूज को ले लेंगे, रैंडम वैल्यूज को। सो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट्स से दिस इज a डैश और लेट्स से हमने ज्यूम किया कि ये कुछ a डैश से नीचे जा रहा है और यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, राइट। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली AP वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, राइट। किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो ये पुली है, ये पुली है, इस पुली का सेंटर तो फिक्स है ना, ये एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पुली को आप 0 लिख दो। a1 जो सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक कनेक्टेड है, पहली वाली बॉडी जो कनेक्टेड है वो a1 क्या है, a1 तो a1 से ऊपर जा रहा है ना, तो a1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 प्लस a2 जो दूसरी बॉडी कनेक्टेड है, राइट। यानी कि हमने ये जो पॉइंट लिया है इस स्ट्रिंग पे एक पॉइंट, राइट, जिसको हमने क्या एज्यूम किया, हमने a डैश एज्यूम किया, राइट। सो यहाँ पे आप कुछ ले लो माइनस a डैश क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम किया ये नीचे जा रहा है, इट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज नेगेटिव डायरेक्शन। सो डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू a1 माइनस a डैश, राइट। और यहाँ से मिला हमें a डैश इज इक्वल टू a1, दिस रिजल्ट वी हैव गॉट। यानी कि ये जो पॉइंट है, राइट, दिस पॉइंट इज गोइंग डाउन विथ a1 ओनली, ये a1 से नीचे जा रहा है। नाउ व्हाट विल डू, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड, इस पुली पे आता है, ये वाला, ये पुली 1 पुली 2 ब्लॉक, राइट। तो इस पुली को आप आइसोलेट कर लो, ये वाली जो पुली है ना, इतने पार्ट को हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग अलग निकाल के रख लो, राइट। तो इसको हमने आइसोलेट किया, एक बार ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ड्रॉ किया हमने। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसका, इस पुली का सेंटर ये तो जा रहा है a2 से नीचे जा रहा है ना, a2 से नीचे जा रहा है। ये वाला पॉइंट तो a1 से नीचे आ रहा है ना, ये a1 से नीचे आ रहा है, a1। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो देख लो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, इससे कनेक्टेड है, इस फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। यानी कि यहाँ पे आप इसको 0 दे दो। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, तो सेंटर नीचे जा रहा है, ये पॉइंट a1 नीचे जा रहा है, राइट, और ये पॉइंट 0 है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं हम, ये जो फॉर्मूला है AP वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो हम लेट से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, और यहाँ पे इसको हम यूज कर रहे हैं। AP क्या है, a2 है ना, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, a1 क्या है, a1, a2 क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a1 इज इक्वल टू 2a2। यानी कि हमारा जो आंसर आया a1 इज इक्वल टू 2a2। सो दैट इज द आंसर, राइट। सो एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तो आप इसको बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि
हमारे पास इस तरीके से दो पुलिस कनेक्टेड है और वी हैव दीज 3 ABC ब्लॉक्स कनेक्टेड हियर एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। ब्लॉक सी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आप देख लो यहाँ पे दिया हुआ है P1 पुली से के सेंटर से बिल्कुल कनेक्टेड है एक पुली 2, एक स्ट्रिंग पास हो रही है जो पुली 2 से होते हुए जा रही है। द सेंटर ऑफ पुली 2, ये पुली 2 का जो सेंटर है ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, राइट। ब्लॉक ए नीचे जा रहा है, ब्लॉक ए 20 से नीचे जा रहा है, ब्लॉक बी 10 से ऊपर जा रहा है और ब्लॉक सी की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो टेक्निक हमने अभी पढ़ा है बिल्कुल उसी का यूज करेंगे, राइट। आप बहुत सारे अदर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा है उसका यूज करते हैं। याद रखना है 1 पुली 2 ब्लॉक, 1 पुली 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स यानी कि एक पुली से जो कनेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं उनसे उनके किसी 2 पॉइंट्स की हमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन चाहिए और पुली के सेंटर की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हमें चाहिए और हम इनके बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिलेशन क्या है, VP वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2/2 और AP वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2 विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो स्टार्ट करते हैं कहां से। अब देखो सबसे पहले तो डिसाइड कर लेते हैं 1 पुली 2 ब्लॉक। तो पहला सिस्टम हमारा तो ये हो गया ना, ये सिस्टम हुआ 1 पुली 2 ब्लॉक, राइट। अब यहां पे दोनों जो ब्लॉक्स हैं, यहां पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमें पता है और इस ब्लॉक की वेलोसिटी पता है, राइट। तो बहुत ही इजीली हम सेंटर की, ये जो पुली है हमारा, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से एज्यूम करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ ऊपर है VP1, राइट। कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो, अगर आपने गलत डायरेक्शन एज्यूम किया है तो वो प्रॉपर साइन के साथ आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो व्हाटएवर डायरेक्शन यू वांट यू एज्यूम दैट, उसको आप एज्यूम करके स्टार्ट करो। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। एक्चुअली अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं VP वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे लेट्स से दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग एज पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। सो वेलोसिटी ऑफ पुली VP1, ये हमने ऊपर ही एज्यूम किया। V1 वेक्टर, ये जो V1 क्या है, V1 तो ये वाला, इस ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे है ना -20, तो आप क्या लिखोगे -20। V2 वेक्टर, V2 क्या है, V2 इस ब्लॉक की वेलोसिटी अपवर्ड प्लस यानी कि +10 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो VP1 जो हुआ ये हुआ -10/2 यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो पुली 1 की वेलोसिटी आ गई वो आ गई -5, यानी कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है वो डायरेक्शन सही नहीं है, दैट डायरेक्शन इज रॉन्ग। एक्चुअली पुली 1 किधर जा रहा है, पुली 1 नीचे 5 से जा रहा है, यानी कि ये जो पुली 1 है ये कुछ 5 से नीचे जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, करेक्ट। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पुली पे। ये आप देख लो सेकेंड वाला पुली, 1 पुली 2 ब्लॉक, सेकेंड वाला पुली। तो सेकेंड वाला पुली इस तरीके से हमने इसको आइसोलेट कर लिया। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये तो डायरेक्टली पुली 1 के सेंटर से कनेक्टेड है, यानी कि एक पार्ट जो है नीचे जा रहा है 5 से, ये वाला पार्ट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेंटर ऑफ पुली से जो कि नीचे जा रहा है 5 से, और ये वाला पार्ट सी की तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। और दिया हुआ ये पुली 2 ये ऊपर जा रहा है 10 से। एक बार मैं इसको आइसोलेट करके आपको दिखा देता हूं सो दैट कि आपको एक फील आ जाए, राइट। जैसे पुली 2 को मैं आइसोलेट कर लेता हूं। देखो यहाँ पे पुली 2 को हमने आइसोलेट कर लिया। तो पुली 2 जो है ये ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पार्ट तो पुली 1 से कनेक्ट है ना, जो कि 5 से नीचे जा रहा है, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो ये 5 से नीचे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, और सी की तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। इसको कुछ VC में बोलता हूँ और किसी भी डायरेक्शन में ले रहा हूँ यार, नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, VP वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। सो VP कितना है, 10 है ना, 10 इज इक्वल टू V1 वेक्टर, V1 कितना है, V1 ये नीचे जा रहा है, ये 5 से नीचे जा रहा है, यानी कि -5, सो -5 प्लस VC ये भी नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन हमने निगेटिव मानी है, यानी कि -VC,
यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस VC डिवाइडेड बाई 2, राइट, यानी कि 20. सो 20 इज इक्वल टू -5 माइनस VC, राइट. तो यहाँ से VC की जो वैल्यू आ गई VC इज इक्वल टू -5 माइनस 20, यानी कि -25 मीटर पर सेकेंड, -25 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो डायरेक्शन हमने जूम किया है, वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन जो है वो गलत है, राइट. एक्चुअली ये जो ब्लॉक C है, ये C ब्लॉक जो है 25 से क्या करेगा? ऊपर जाएगा. सो दिस ब्लॉक VC, ये VC जो है ये 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा. सो दैट इज द आंसर. ये आंसर है, करेक्ट नो. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट पुलिस. हमारे पास 3 पुलिस है एंड वी हैव 3 डिफरेंट ब्लॉक्स A B C कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है. A की वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, B की है 2 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेलोसिटी हमें C की निकालनी है, C की वेलोसिटी निकालनी है. तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे देखो, हम थोड़ा कोशिश करेंगे इसको फास्ट करने की. अब ये 5 से जा रहा है ना, ये 5 से जा रहा है, देखो ये 5 से ऊपर जा रहा है, 5 से ऊपर जा रहा है. पुली का सेंटर तो रेस्ट पे है ना, पुली का सेंटर रेस्ट पे है, यानी कि अगर आप ये कोई यहाँ पे कोई पॉइंट लो तो ये भी ऑफ कोर्स 5 से नीचे ही जाएगा. तो इसकी वेलोसिटी 5 ही होगी ना, 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा. अब ये 5 से नीचे जा रहा है, अब ये 5 से नीचे जा रहा है, इस पुली का सेंटर जा रहा है नीचे 2 से, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है. तो क्या हम इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना? बहुत इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी कुछ मैं V1 बोलता हूँ, V1. तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप 5 प्लस V1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 लिखोगे. VP वेक्टर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2. सो VP वेक्टर दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द पुली, दैट इज 2. अब हमने क्या किया? नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, राइट. हमने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ पुली इज 2, राइट. ये 2 हुआ. सो VP वेक्टर इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 5 V2 V1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, राइट. तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो 5 प्लस V1 इज इक्वल टू 4, यानी कि V1 की जो वैल्यू आ गई, V1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड. -1 का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन हमने जूम किया वो डायरेक्शन गलत है, राइट. ये जो पॉइंट है ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है ये है 1 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ. अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पुली है, इस सिस्टम की अगर आप बात कर लो, ये वाला सिस्टम, तो पुली तो रेस्ट में है ना, पुली रेस्ट में है, और ये वाला पॉइंट 1 से ऊपर जा रहा है. ये पॉइंट अगर 1 से ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट 1 से, ये वाला C जो है 1 से नीचे ही जाएगा ना, राइट. ये C 1 से नीचे जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी C की है वो 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द आंसर. ये हमारा आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का, राइट. तो देख लो, आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली जस्ट ओरली इसको सॉल्व कर सकते हो. एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं हमने इसको कैसे सॉल्व किया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम है, 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम का यूज करते हैं, 1 पुली 2 ब्लॉक, इस सिस्टम को यूज किया. अब देखो यहाँ पे पुली की वेलोसिटी तो 0 है, बिकॉज पुली डायरेक्टली फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो पुली का सेंटर मूव नहीं कर रहा. इसका मतलब क्या हो? VP इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ कि ये वाला अगर 5 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये 5 से नीचे जा रहा होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी 5 नीचे है. अब ठीक है, अब आते हैं इस सिस्टम के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिस्टम. अब ये जो है सेंटर 2 से नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट 5 से नीचे जा रहा है, राइट. 5 से नीचे जा रहा है. तो यहाँ पे फॉर दिस 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम, इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया, VP वेक्टर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2. सो VP जो है ये जो है वो 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है ना, तो दिस इज इक्वल टू V1 5 प्लस V1 बाई 2. तो यहां से हमने कैलकुलेट किया, V1 की जो वैल्यू आई -1 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहां से हमें पता चला कि ये पॉइंट जो है 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा. अब हम आते हैं इस 1 पुली 2 ब्लॉक के बारे में, राइट. अब ये पुली तो रेस्ट में है, पुली तो मूव नहीं कर रहा, यानी कि अगर ये 1 से ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स ये 1 से नीचे ही जाएगा. दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ C विल बी 1 मीटर पर सेकंड, राइट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम यहाँ पे. इन दिस प्रॉब्लम यू कैन सी हियर वी हैव 2 पुलिस. हमारे पास 2 पुलिस हैं
और वी हैव 3 डिफरेंट ब्लॉक्स ए बी सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सी है, सी ब्लॉक है, वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। जो पुली 2 का सेंटर है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना है वी ए एंड वी बी, ए और बी की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी वी हैव टू कैलकुलेट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे पुली 1, ये जो पुली है, ये तो रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट से ये कुछ ए जो है ये V1 से ऊपर जा रहा है। अब अगर ए V1 से ऊपर जाएगा तो ये जो है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, इस स्ट्रिंग पे आप कोई भी पॉइंट लो। तो पुली अगर रेस्ट में है तो ये ए अगर V1 से जा रहा है तो ये पॉइंट V1 से जाना ही पड़ेगा, ये V1 से जाएगा, राइट। ये V1 से जाएगा, यानी कि ये जो पुली का सेंटर है वेलोसिटी ऑफ P2, राइट। जो इसकी वेलोसिटी होगी वही तो पुली के सेंटर की होगी यार, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रिंग है, ये पॉइंट है डायरेक्टली पुली के सेंटर P2 से कनेक्टेड है ना। यानी कि V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगी, V1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि जो VA होगा, VA 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। वेलोसिटी ऑफ A इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं, आप इस पे आ जाओ, इस पुली पे आ जाओ, राइट। इस पुली को आप ड्रॉ कर लो, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पुली को हमने ड्रॉ किया। अब यहां पे देखो, ये ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं, राइट। अब ये है B, ये है C। पुली का जो सेंटर है, ये कैसे जा रहा है, ये 10 से नीचे जा रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से पुली का सेंटर नीचे जा रहा है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। आप कुछ मान लो V2, और ये जो C है, C 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, VP वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, राइट। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, लेट से हम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ पुली 10 इज इक्वल टू V1, यानी कि ये जो V2 हमें कैलकुलेट करना है, प्लस दूसरी वेलोसिटी -2 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट नो। सो यहां से आप लिख सकते हो V2 -2 दिस इज इक्वल टू 20। सो V2 की जो वैल्यू आ गई 22 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास आ गई ब्लॉक बी की, वो आ गई 22 मीटर पर सेकेंड। सो ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक बी की वेलोसिटी होगी 22 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजिली, बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन और है जिसको हम देखते हैं, राइट। सो you can see here we have 4 pulleys here, हमारे पास 4 पुलीज हैं, और we have 3 different blocks, right। ब्लॉक A जो है 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ब्लॉक B भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और ब्लॉक C की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पुली तो रेस्ट में है ना, ये पुली इसका सेंटर मूव नहीं कर रहा है, यानी कि अगर ये वाला पॉइंट 1 से ऊपर जा रहा है तो इस स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट 1 से नीचे जाएगा, 1 से नीचे ही जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये 1 से नीचे जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये 1 से नीचे जाएगा। अब इस पुली 2 की बात करो, इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ये पुली 2 से ऊपर जा रहा है, तो बहुत ही आसानी से हम इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी। लेट से इसको कुछ मैं V1 बोल रहा हूँ, और लेट से हमने इसकी वेलोसिटी कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम कर ली। तो यहाँ पे फॉर पुली 2 के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, VP वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब आप क्या करो, अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है उसको हम कुछ पॉजिटिव ले रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 की वेलोसिटी क्या है, पुली 2 की वेलोसिटी आप देख लो, पुली 2 तो डायरेक्टली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, यानी कि पुली 2 के सेंटर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दैट इज 2। सो यहां से 2 इज इक्वल टू V1 क्या है, V1 तो ये वाला पॉइंट आप ले लो, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 डाउनवर्ड है ना, यानी कि -1, यानी कि आप लिखोगे -1 प्लस V2 क्या है, ये वाली पॉइंट,
इस पॉइंट की वेलोसिटी अपवर्ड है ना, पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव लिखोगे प्लस v1/2, तो यहां से हो गया v1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो v1 की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है, द डायरेक्शन इज करेक्ट, वो एक करेक्ट डायरेक्शन है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट है ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब ये 5 से ऊपर जा रहा है, ये यानी कि अब देखो ये जो स्ट्रिंग है डायरेक्टली इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, ये 5 से ऊपर जा रहा है। और अब हम आते हैं इस पुली की बात करते हैं, आप इस पुली की बात करो, ये वाली इस पुली को, तो यहाँ पे आप इस पुली को मैं ड्रॉ करता हूँ सो दैट कि आपको एक क्लियर आइडिया हो, आप कंफ्यूज ना हो। पुली 3 को मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट, पुली 3 को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पुली 3 से दिस एंड दिस, राइट। तो पुली 3 का देखो सेंटर 5 से ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट 5 से ऊपर जा रहा है ना, यानी कि ये 5 से ऊपर जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब ये वाला पॉइंट तो रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है, यानी कि स्पीड इसकी 0 है, ये आप 0 दे दो यहाँ पे। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे और एक पॉइंट लो, इसकी वेलोसिटी कुछ आप v2 एज्यूम करो, राइट। सो लेट्स से इस स्ट्रिंग पे एक पॉइंट लेता हूं जिसकी वेलोसिटी मैं v2 कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करता हूं, राइट। लेट्स से इसकी वेलोसिटी मैं कुछ v2 अपवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करता हूं, राइट। अब यहां पे मैं इस 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं, vp वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैं कुछ पॉजिटिव ले रहा हूं, राइट। सो vp वेक्टर पुली के सेंटर की वेलोसिटी 5 है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि 5 इज इक्वल टू v1 0 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से जो v2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस वाले पुली पे आते हैं। अब देखो इस पुली का सेंटर तो रेस्ट पे है ना, इस पुली का सेंटर रेस्ट है, ये तो मूव कर नहीं सकता, एक फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है। अब ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है 10 से ऊपर जा रहा है, ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो अगर ये 10 से ऊपर जा रहा है तो ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट, इस स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट 10 से नीचे ही जाएगा ना, अगर ये पुली का सेंटर मूव नहीं कर रहा है तो, यानी कि वेलोसिटी सी की क्या होगी, वेलोसिटी सी की होगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर होगा, राइट। सो बेसिकली ऐसे प्रॉब्लम्स को आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो निश्चित तौर पे आई एम वेरी श्योर कि आप इसको बहुत ही इजीली, इनफैक्ट ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो।